हाफिज नईम रहमान को कराची का मेयर क्यों होना चाहिए था? क्योंकि उसने जंग लड़ी कराची के अवाम की, उसने सुबह शाम किया, उसने कराची का केस पूरी दुनिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान में और एक एक बच्चे के सामने जो जो जानता है, अवेयरनेस है, उसे अवेयरनेस दी और वो केस पेश किया कि कराची के हकूक की जंग लड़ी, कराची को कराची के हकूक मिलने चाहिए। इसमें खान साहब ये बताइएगा कि कराची में बैरिया टोन ने वहां पे जुल्म किया अवाम के साथ, केएससी ने वहां पे उसका टैरिफ फिक्स नहीं होने जा रहा था, हाफिज नईम रहमान ने टैरिफ की फिक्सेशन करवाई। इसी तरह कराची शहर के अंदर लोगों के पख्तूनों के सीएनआई नहीं बनते थे, उन्हें कराची शहर के अंदर पाकिस्तान की पहचान दिलवाई। तो कराची का बेटा हाफिज नईम रहमान, उसे वहां पे इतनी पॉपुलैरिटी कैसे मिली? देखें, हाफिज नईम रहमान ने जो है वो आप कह लें कि जमात इस्लामी की जो सियासत, जमात इस्लामी के सियासी फैसलों की वजह से ख़त्म हो रही थी। अगर देखा जाए तो ये रवायती तौर पे कराची जो है ये जमात इस्लामी का शहर था। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मौलाना मौदूदी जो हैं वो पंजाब तो आगे थे, 41 में आगे थे, लेकिन मौलाना मौदूदी उससे पहले से ही बहुत बड़े स्कॉलर थे। और उनके वो जो थे वो तो वो औरंगाबाद, हैदराबाद और वो जो जितना जो उर्दू बोलने वाला जो इलाका था इंडिया से, उनमें उनका बड़ा काम था, उर्दू सहाफत के अंदर भी उर्दू और स्पीकिंग के उर्दू इस्लाम। तो जो उर्दू बोलने वाले जब कराची में आ गए तो कुदरती तौर पे जमात इस्लामी के को वहां पे जो वो हुआ। और जो 1958 में जमात इस्लामी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो कराची की 23 में से 19 सीटें जमात इस्लामी को मिली। 1962 में जमात इस्लामी ने जब बीडी इलेक्शन वहां पे हुए, जमात इस्लामी ने विन किया। 1964 में जमात जो जब मोहतरमा जो जनवरी 65 का जो इलेक्शन था, जो मोहतरमा फातिमा जना ने ढाका से विन किया था और कराची से विन किया था, तो कराची में सैयद मौदूदी उनको सपोर्ट कर रहे थे, बाकी तो पूरे पाकिस्तान में दोनों तरफ वो हार गई थी। इसी तरह 79 में, 83 में जमात इस्लामी ने वहां जीता भी और डिलीवर भी किया। और जमात इस्लामी के दौर में कराची उभरता हुआ, चमकता हुआ, रोशनियों का शहर था और पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। अभी भी कराची अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के आपको वहां पे पंजाबी मिलेगा, सराइकी मिलेगा, भावलपुरी मिलेगा, काठियावाड़ी मिलेगा, इवन वहां आपको बर्मी और बंगाली और बिहारी और पठान और जारेवाल और बलोच और पश्तून, हर तरह का पूरे पाकिस्तान वहां पे, वो मिनी पाकिस्तान तो है ही है। इनफैक्ट वहां आप उसे मिनी एशिया भी कह सकते हैं। तो वो पूरे पाकिस्तान को रिस्क देता है। देखें, उर्दू बोलने वाले तो वहाँ 40% है, बाकी 60% तो वो, आपको पता है पश्तूनों का दुनिया भर में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो कराची है, वो पिशावर से बड़ा शहर है, वो काबुल से बड़ा शहर है। तो कराची जो है वो पूरी दुनिया को समो लेता है। अब हुआ ये कि जब दहशतगर्दी की जो जंग हुई तो फिर वो शनाख्ती कार्ड का मसला हुआ। जाहिर है शनाख्ती कार्ड में दो पते होते हैं, मौजूदा पता और आर्जी पता। और ये फिर इन्होंने क्या किया कि जो पठान है वो जाहिर है अपना मुस्तकिल पता अपने पीछे गाँव का लिखते हैं, आर्जी पता वहां, तो उन्होंने पकड़ के उनके वोट भी उधर शिफ्ट कर दिए, अभी भी उनको उसमें नहीं गिना। तो जो बंदा कराची की सड़क को इस्तेमाल करता है, कराची का पानी इस्तेमाल करता है, कराची की बिजली और गैस को इस्तेमाल करता है, उसको वहीं पे गिना जाना चाहिए। तो एक तो हाफिज साहब ने जो है, जो उनके मसले थे नादरा के, पासपोर्ट के मसले थे और सीएनआईसी के मसले थे, वो हल कराए। फिर जो छापे मारे जा रहे थे, जो तंग किया जा रहा था, जो कबायली जो काबली जो अफगानी की बुनियाद पे आम पठान को भी तंग किया जा रहा था, पाकिस्तानी पठान को, वो उनके मसले हल कराए। इसी तरह देखें, ये जो के इलेक्ट्रिक है, ये तो बहुत बड़ा एक वो आप कह लें कि माफिया है। एमकेएम उसको सपोर्ट करती है, पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करती है, नून वाले सपोर्ट करते हैं, पीटीआई सपोर्ट करती है। $20 लाख जाहिर है आरिफ नकवी ने, इमरान खान साहब को ही वो जो उनका वो बड़ा वो क्रिकेट बूटन वाला जो केस है, जो काउंटी वाला वो केस है, तो इनका ही है ना। उसके बदले में इनको 600 अरब रुपए के जो है वो बिजली के यूनिट फ्री कर दिए गए, 600 मेगावाट बिजली इनको दी गई। लेकिन हुआ ये कि कराची की जरूरत ज्यादा थी, उन्होंने फैसिलिटी नहीं बढ़ाई। 2100 मेगावाट तक जो है के इलेक्ट्रिक को वो फ्री दी गई। उन्होंने जनाब ट्रांसमिशन लाइनों पे काम नहीं किया, फिर उन्होंने टैरिफ में जो लूट मार की, तो वो हाफिज साहब ने जो है वो बिल वापस कराए। इसी तरह जो बहरिया टाउन ने लोगों से पैसे ले लिए तो प्लाट नहीं दिए। अच्छा, प्लाट अभी दिए नहीं है तो वो जनाब ये जी डेवलपमेंट चार्जेस हैं, ये जनाब वो इंस्टॉलमेंट्स, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स, हाँ वो उसमें जनाब ये यूटिलिटी चार्जेस हैं, लाखों रुपए मानने शुरू हुए। तो उसमें हाफिज साहब ने जो है वो एक स्टैंड लिया। और वो जाहिर है ये हाफिज साहब तो उन्होंने पैसे या वो नहीं वो करने थे, तो उसने वो जो है मलक रियाज साहब, उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं अगर मुझे, तो उन्होंने बहरहाल बात को आगे नहीं बढ़ाया और मामले को जो है वहां पे क्लोज कर दिया। तो ये हाफिज साहब ने जो है, देखें कराची के
फिर उन्होंने देखे बनो काबिल का जो उनका प्रोग्राम है कराची के बेटों के लिए, कराची की बेटियों के लिए, फिर नौकरियों के हवाले से उन्होंने बात की है, फिर कराची की जो गलियों मोहल्लों सड़कों की जो हालत है उसके हवाले से बात की है, और उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि भाई मेरा मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी था, हमारे मेयर जो जमात इस्लामी के जब नेमतुल्लाह खान थे तो हमने करके दिखाया है, तो आप हमें फिर मौका दें। इनफैक्ट वोटों के लिहाज से तो आप देखें तो हाफिज नईमुर रहमान को 6 लाख वोट मिला है, सबसे आगे। पीटीआई को 4 लाख वोट मिला है, पीपल्स पार्टी को 3 लाख वोट मिला है। अब मसला ये है कि 3 लाख वाला जो है वो मेयर बन गया है, 9-9.5 लाख वोट वाला नहीं मेयर बना। मसला ये है कि जिसके 400 वार्ड मेंबर है वो बन गया, जिसके साथ 1500 वार्ड मेंबर है वो नहीं बना। तो 173 वाला बन गया, 193 वाला नहीं बना। 173 में भी 50 जाली सीटें हैं, 2 दादली की सीटें हैं। तो ये कराची के साथ हुआ है। इस तरह तो आप फिर जहां मर्जी कब्जा करा लें, मेरा ख्याल है कि ये जो वो ज़ियाउल हक का और परवेज मुशर्रफ वाला रेफरेंडम नहीं था, ये तो इस तरह के इलेक्शन इन्होंने कराए हैं। तो हाफिज नईमुर रहमान कराची के लिए जरूरी था, जमात इस्लामी के लिए कराची की मेयरशिप इतनी जरूरी नहीं थी जितनी कराची की आवाम के लिए हाफिज नईमुर रहमान एक, आप कह लें कि वो ब्रांड बन चुका था कराची का। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त अगर ब्रांड देखें ना तो पॉलिटिकल ब्रांड वो 2 ही हैं, एक इमरान खान है, एक हाफिज नईमुर रहमान है। तो मे बी फ्यूचर में कोई बड़ा रोल ये अदा करे। कराची को बर्बाद करने के अंदर एमक्यूएम का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या फ्यूचर के अंदर एमक्यूएम दोबारा रिवाइव करेगी कराची के अंदर? नहीं, एमक्यूएम तो देखे ना रिवाइव नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती। देखें एमक्यूएम ने जो अपना आखिरी इलेक्शन जो वो मैं समझता हूँ कि सही तरीके से जीते हैं, वो था 97 वाला इलेक्शन। 93 में जब एमक्यूएम ने कौमी असम्बली से बाईकाट कर दिया तो 3-4% वोट पड़े, और सूबाई असम्बलियों के वोट हुए थे अगले दिन, उन्होंने लाख वोट लिया। लेकिन हुआ यह कि एमक्यूएम ने जब 2001 का बाईकाट किया तो जमात इस्लामी को मौका मिला, नेमतुल्लाह खान साहब मेयर बन गए, उन्होंने परफॉर्म किया। तो 2002 के कौमी असम्बली के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने वहां से 5 सीटें ली थी। उसमें लईक साहब बने थे, उसमें असदुल्ला भुट्टो साहब बने थे, उसमें अपना मेहनती साहब बने थे, उसमें इसी तरह यूनुस बराई साहब बने थे, और ये सारे, और 5 सीटें वो जीते हुए थे, जिसको रातों रात जिसका नतीजा बदला, जिसमें जाहिद सईद साहब की शायद सीट थी, उसमें उनकी एक सीट थी, वो असलम मुजाहिद साहब जिनको बाद में कत्ल कर दिया गया। तो ये 5 सीटों के फिर इन्होंने रातों रात रिजल्ट बदले। अदरवाइज तो एमक्यूएम 2002 का इलेक्शन हार चुकी थी। 2008 में जमात इस्लामी ने बाईकाट किया, उसका एमक्यूएम को फायदा हुआ। 2013 में भी ठप्पा माफिया के जरिए जमात इस्लामी ने 10 बजे बाईकाट कर दिया। उस 10 बजे के बाईकाट के बावजूद जमात इस्लामी को 30-30, 10-10, 20-20 हजार वोट पड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पोलिंग स्टेशनों पे हमले करने शुरू कर दिए, उनकी खवातीन जो पोलिंग एजेंट थी उनको मारना शुरू कर दिया, दुपट्टे खींचने शुरू कर दिए, तो उन्होंने बाईकाट कर दिया। तो पीपल्स जो एमक्यूएम है 2013 में खत्म हो गई थी। फिर 2016 का जो वाकया हुआ वो तो कील ठुक गया। 2018 में एमक्यूएम ने 7 सीटें भी मदद से जीती हैं। अब वो तकसीम जब हो गए तो अब ये इकट्ठे हो गए हैं दोबारा। क्यों इकट्ठे हो गए हैं? उनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। वरना मुस्तफा कमाल और ये खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये तो इसको राह का एजेंट कहता था खालिद मकबूल सिद्दीकी को। अब्दुल सत्तार को वो जो थे, जो सत्तार, जो क्या नाम है, फारूक सत्तार को वो राह का एजेंट कहता है। वो सारे राह के एजेंट इकट्ठे हो गए हैं। तो ये इसलिए इकट्ठे हो गए हैं कि इनको पता नहीं। मैंने आपको जिमनी इलेक्शन बताए हैं ना, इनको तो किसी ने वोट नहीं डाले। 10-10 हजार वोट इनको मिला है, जहां से ये लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख वोट ये लेते थे। तो एमक्यूएम का किस्सा जो है वो मैं समझता हूं, जिस तरह से नईमुर रहमान ने केस लड़ा है, अब कराची की अवाम के लिए, स्पेशली उर्दू बोलने वालों के लिए, नईमुर रहमान एक जिद बन चुका है। नईमुर रहमान उनके लिए ब्रांड बन चुका है। तो नईमुर रहमान ने जिस तरह केस लड़ा है ना एमक्यूएम का, तो मैं समझता हूँ कि अब कोई उस तरह से वो नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे, दोस्तांजलि करेंगे, जिस तरह भी है, मुझे तो कम से कम नजर नहीं। यानी वो अगले जनरल इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और ये वो रोल प्ले करेंगे जो माजी में धौंस और धांधली का करते चले आए हैं। लेकिन क्योंकि उनकी वहां पे चीफ मिनिस्टर उनका है और उनकी सिंध के अंदर गवर्नमेंट उनकी है, एक चीज। दूसरी चीज यह कि पिछले इंतखाबात के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे एक बड़ी तादाद में सीटें लेती हैं, और जो इस बल्दियात में रिवर्स होती नजर आई बल्दियाती इंतखाबात के अंदर। क्या जमात इस्लामी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को रिप्लेस करेगी अगले इंतखाबात के अंदर? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कुछ इलाके जो हैं, जो लियारी है, वहां पे भी उनका पिछली दफा बिलावल साहब हार गए थे। अभी भी बल्दियाती इंतखाब उन्होंने 200 दांदली से जीता है। तो वहां पे सैयद अब्दुल रशीद हैं, जमात इस्लामी के भी हैं। इसी तरह जो पीटीआई के जो थे एमएनए, वो तो उनसे पीछे हट गए हैं, वो दोबारा पीपल्स पार्टी में चले गए हैं।
तो पीपल जो पीटीआई है उसको तो काफी जो है उनकी जो सिंध की लीडरशिप थी, कराची की लीडरशिप थी, इवन वर्कर थे जो जिस तरह के चेयरमैन पीछे हट गए हैं, तो उनका वोटर मायूस है। फिर इन्होंने कारकर्दगी भी ऐसा नहीं दिखाई थी, तो इसलिए तो नईम रहमान को ज्यादा वोट मिला ना, जहां से पीटीआई जीती थी। अब जब वो खड़े ही नहीं है तो जाहिर है जमात इस्लामी को उसका फायदा होगा। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं कराची की हद तक वो जमात इस्लामी पे एतमाद करेंगे। जो सर्वे हुए थे 9 मई से पहले, वो लोग ये कहते थे कि जमात इस्लामी को 55% बल्दियात में और पीटीआई को 45%। लेकिन जब कौमी और सूबाई का जो सर्वे था वो ये था कि जमात इस्लामी 45% और पीटीआई 55%, इन दोनों का जो आपस में सर्वे था। अब मैं समझता हूँ कि वो भी उलट हो गया होगा, जिस तरह ये नईम रहमान ने जंग लड़ी है और जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भी सपोर्ट किया है पूरे पाकिस्तान में। देखें अब कल कराची में जो धांधली है उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई है, वो बड़ी बात है ये इन्होंने जो जिस तरह से ये किया है। जो मुझे जो पॉलिटिक्स नजर आ रही है और जिस तरह से सिराजुल हक साहब लेके चले हैं जमात इस्लामी को, मुझे लगता है कि ये रिवाइवल वाली सिचुएशन है। 24 घंटे में इतनी गर्मी में इन्होंने 3 जलसे किए हैं, बहुत ही, मैं तो मतलब कोई भी पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। चारसद्दा, इस्लामाबाद एंड देन मर्दान, तो कोई भी पार्टी इतना बड़ा